प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 7.3 पढ़ेंगे, जिसमें दूसरा प्रश्न देख रहे हैं। दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है देखिए। यहाँ लिखा है AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर AC है। तो आपको दर्शाना है, यह सिद्ध करना है। सिद्ध करने में यहाँ दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, और दूसरा पॉइंट है AD कोण A को भी समद्विभाजित करता है। मतलब है कि आपके दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों को सिद्ध करना है। तो अपन ने पहला जो पॉइंट है, तो पहला जो बिंदु ने दिया है सिद्ध करने के लिए वो AD। तो आप चित्र देखिए। चित्र में अपन ने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया ABC। इसमें AB भुजा और AC भुजा बराबर है। AB भुजा और AC भुजा बराबर है। जब AB भुजा और AC भुजा बराबर है तो ये कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज ABC, और जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक, अब इन्हें दो भुजाएं बराबर हैं, लेकिन इन्हें A से जो हमने डाला है BC पर लंब, शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब AD क्या है, BC पर लंब है, शीर्ष लंब है। AD जो रेखाखंड है वह रेखाखंड AD क्या है, BC पर शीर्ष लंब है, यानी यहाँ से लंब है। लंब है अर्थात क्या होगा कि D बिंदु पर 90 अंश का कोण बना है। D बिंदु पर 90 अंश का कोण बना है ना, इस साइड भी और इस साइड भी। तो यह इन्हें 90 अंश का बना है कोण, तो ये इन्हें ADB और ADC ये दोनों कोण 90 अंश के रहेंगे। अब आपको सिद्ध करना है कि ये जो AD जो अपन ने डाला है शीर्ष लंब, इस AD शीर्ष लंब से यह जो त्रिभुज है, यह त्रिभुज दो त्रिभुजों में बटा है समकोण। दो समकोण त्रिभुज, यानी यहाँ 90 अंश का बना कोण, तो 90 अंश का कोण है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज यानी ADB है और समकोण त्रिभुज ADC भी है ना। तो ADB और ADC ये दोनों अनेक कौन से त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90 एंगल का कोण बना है दोनों साइड। जब ये दोनों साइड यानी 90 अंश के बने कोण, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे बनेंगे, समकोण त्रिभुज। जब ये दोनों त्रिभुज समकोण बनेंगे तो इन दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है। अब इन्हें सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए आपको यहाँ हल करना पड़ेगा, है ना। तो सर्वांग सम सिद्ध यदि हो जाते हैं दोनों त्रिभुज, तो AD रेखाखंड BC को क्या कर रहा है, समद्विभाजित। मतलब क्या, समान दो भाग, यानी आपको सिद्ध करना है B से D की लंबाई और D से C की लंबाई, यानी BD बराबर DC, है ना। BD किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। यानी इसको लाके दिखाना है, सिद्ध करना है। ये यानी सिद्ध कब होगा, जब आपका ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध होंगे। जब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम सिद्ध होंगे, तब आप इन्हें इस भुजा को, BD भुजा को और DC भुजा को अपन बराबर कह सकते हैं। किस नियम से, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत अभिग्रहिता के नियम से। तो अपन यहां लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे हल में, दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB भुजा बराबर है AC, तथा AD एक शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है। देखिए अपन ने जो प्रश्न की इबारती लिखी है उस इबारती से ही हमने दिया है, लिख दिया कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं होती है बराबर, तो AB बराबर AC है, तो AB भुजा AC भुजा के बराबर, चित्र में हमने बना लिया। और AD जो है वो शीर्ष लंब है। क्या है, शीर्ष लंब। अब क्या करेंगे, जब शीर्ष लंब है AD, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समकोण हो जाएंगे, होंगे ना, क्योंकि ये 90 अंश का बना कोण। तो अतः
त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में हमने इसको ले लिया ADB और ADC। सद्य क्या करना है आपको, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। मतलब है कि BC को कर रहा है AD, समझे, मतलब है आपको B से D की लंबाई और D से C की लंबाई, ये लंबाई को आपको बराबर लाके दिखाना है। ठीक, अब ये दोनों ने लंबाई बराबर कब हो सकती है, जब ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम होंगे। जब ये दोनों त्रिभुज होंगे सर्वांग सम, तो सर्वांग सम के लिए आपको कौन सा नियम लगता है, कौन सी भुजा बराबर है या कौन सा कोण बराबर है, वो हम देख रहे हैं ना। तो अपन यहाँ देख रहे हैं, देखिए AB बराबर AC, AB बराबर AC, ठीक है, AB और AC बराबर है। ये कहाँ से आपको मिला है, दिया है, इसे दिया है। ये कौन सी भुजा है मालूम, यानी ADB यदि त्रिभुज लिया जाए तो ये कर्ण भुजा है। कौन सी भुजा है ये, कर्ण भुजा है ना, कर्ण भुजा है। ठीक, अब यानी कर्ण भुजा हो गई। अब आपको लेना है कोण, कौन सा लेना है बताइए। अब आपको लेना है कोण ADB बराबर है कोण ADC। क्यों बराबर है, ये समकोण है, समकोण बोलते हैं, 90 अंश को समकोण, समकोण है। ठीक, अब यानी समकोण तो लिख दिया अपन ने 90 अंश। अब अपन क्या नहीं करेंगे, अब कौन सी भुजा दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है बताइए, AD भुजा दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है ना। तो समकोण कर्ण भुजा, देखिए यहाँ पर सर्वांग समता का एक नियम और है, यानी अपन ने अभी इसके पहले पढ़े थे भुजा भुजा भुजा, है ना, भुजा कोण भुजा और कोण भुजा कोण, तो ये अपन ने सर्वांग समता के नियम में पढ़े थे। लेकिन एक और है समकोण कर्ण भुजा। समकोण कर्ण भुजा कभी नहीं से भी यानी त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, हम इसको यानी RHS शॉर्ट में लिखते हैं, है ना, ये लिखते हैं। तो इस नियम से हम क्या करेंगे, त्रिभुज आपके पास जो त्रिभुज बना हुआ है, कौन सा त्रिभुज, ADB सर्वांग हुआ त्रिभुज ADC, ये। तो जब ये त्रिभुज ने सर्वांग सम हो गया, किस नियम से हुआ, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से हुआ। समकोण कर्ण बने आने राइट हैंड में है ना, तो ये आपका जो है, तो ये RHS समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता के नियम से ADB सर्वांग सम है त्रिभुज ADC। अब ये AD जो दोनों त्रिभुज यानी सर्वांग सम हो गए, तो सर्वांग सम होने से क्या होगा, B से D की लंबाई और C से D की लंबाई यानी BD बराबर CD। अतः BD बराबर क्या होगा, BD बराबर CD होगा या DC होगा, ठीक, CD। तो BD बराबर CD, किस नियम से हुआ, ये हुआ CP/CT के नियम से, CP/CT। तो CP/CT के नियम से हमने इसको लिख दिया। इसको हम हिंदी में कहेंगे स3 स अ, यानी हिंदी में ऐसा बोलेंगे स3 स अ। तो सर्वांग सम त्रिभुज जो है, तो सर्वांग सम त्रिभुज की, है ना, संगत अभिग्रहिता के नियम से हमने BD की लंबाई CD के बराबर है, ऐसा हमने बोल दिया। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। अब जब दोनों यानी BD और CD क्या है, बराबर है, तो हम यानी क्या कहेंगे, अतः रेखाखंड AD, अतः रेखाखंड AD भुजा BC को समद्विभाजित
भाजित करता है। ये अपना पहला पॉइंट सिद्ध हो गया। आपका जो पहला ने टॉपिक था कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, तो ये आपका यानी एडी जो है वह बीसी को क्या करता है, समद्विभाजित क्यों कर रहा है, क्योंकि आपने सिद्ध किया है बीडी बराबर सीडी, बीडी बराबर सीडी, यानी ये भुजा आपकी सिद्ध हो गई, यानी ये भुजा आपकी बराबर हो गई, ठीक है ना, ये भुजा बराबर आ गई। अब जब बराबर आ गई, ये सिद्ध हो गया, अब क्या करेंगे अपन लोग, दूसरा पॉइंट क्या है, कोण ए को भी एडी जो है क्या करता है, समद्विभाजित। तो हम इसको पुनः लेंगे, पुनः त्रिभुज एडीबी सर्वांग समय त्रिभुज किसने, एडीसी, है ना। पुनः जब हमने इसको लिख दिया पुनः, तो इससे क्या होगा, ये आपका पहले से हो गया है। अब मैंने जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समय, तो ये तो भुजा बराबर है ही, यानी सर्वांग सम का अर्थ होता है कि जिसके सभी अंग बराबर हो, उसमें भुजाएं भी संगत भुजाएं बराबर हो और उसके संगत कोण भी बराबर हो। तो इससे ये वाला कोण, ये और ये हम डाली नंबर 1 और नंबर 2, इसको हम पढ़ेंगे कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी। क्यों बराबर है, क्योंकि ये किस नियम से, सीपीसीटी यानी संगत त्रिभुज की संगत अभिग्रहता है, मतलब आपको सीपीसीटी के नियम से ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि त्रिभुज कैसे है, सर्वांग समय, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ लिख देंगे अपन लोग, चलिए ऊपर लिखते हैं। अब मैंने देखिए यहाँ पर अपन ने क्या किया, ए डी बी सर्वांग समय त्रिभुज ए डी सी। जब त्रिभुज ए डी बी सर्वांग समय, तो हम मैंने ये जो कोण है बी ए डी, तो कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी, बी ए डी और सी ए डी, बी ए डी और सी ए डी, ये भी यानी बराबर है, किस नियम से होगा बराबर, सी पी यानी सी पी सी टी। हम इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, स त्रि स अ, इस नियम से, यानी सर्वांग सम त्रिभुज की संगत अभिग्रहता का नियम से ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों कोण बराबर हो जाते हैं, जब ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, जब बराबर है तो ये जो रेखा है एडी, स्वाभाविक है कि एडी क्या है, कोण ए को क्या कर रही है, समद्विभाजित, अर्थात रेखाखंड एडी, रेखाखंड एडी कोण ए को समद्विभाजित करती है। बस ये आपका यानी सिद्ध हो गया दूसरा वाला। आपका जो प्रमेय है, इस प्रमेय को आप यानी इस प्रकार से सिद्ध करते हैं, यानी आप प्रश्न वाले 7.3 7.4 सब प्रश्न वाले में आपको डायग्राम चित्र बनाना है और चित्र बना के उसमें 2 आकृतियों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, बस। यानी सभी में वही दिया नियम है, बस सर्वांग सम के नियम में चेंज होता रहता है, कभी भुजा कोण भुजा, यानी कभी कभी भुजा भुजा भुजा, कभी यानी यहाँ पर यानी इसलिए हमें सॉल्व बताएं, यहाँ पर समकोण नहीं, समकोण कर्ण भुजा का नियम इसमें लगा है, तो समकोण कर्ण भुजा, या इसको हमने भुजा कोण भुजा भी कह सकते हैं, इस बात नहीं है, भुजा कोण भुजा, तो भुजा कोण भुजा से भी ये सर्वांग सम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 90 एंगल का बना है कोण, 90 अंश का कोण बना है, इसलिए हमने इसको बोल दिया समकोण। तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता का नियम, तो ये आपने एक नियम आपका नियम ये भी होता है। तो अपन ने क्या देखा, अभी तक जितने भी सवाल बनाए उन सभी सवालों में आकृतियों को, है ना, दिए गए 2 आकृतियों को हमने सर्वांग सम सिद्ध किया है, और सर्वांग सम सिद्ध करने के पश्चात हमने उन भुजाओं के बराबर, है ना, संगत भुजाओं को बराबर बता दिया है, कभी संगत यानी कोणों को बताया है बराबर। तो इस प्रकार से आप इस चैप्टर को यानी 7.3 प्रश्न वाली जो है, इससे आपका यानी कितने नंबर का प्रश्न आने वाला है, 3 नंबर का, है ना। तो 3 नंबर के प्रश्न जो आएंगे तो उसमें एक प्रश्न ही आएगा 3 नंबर का। तो आप यानी इस प्रकार से प्रमेय को सिद्ध करना है। तो एक मैंने सवाल 7.3 का 5वां है ना, तो 5वां देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 5वें नंबर का प्रश्न है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु यानी मतलब है कि समान 2 भुजा, यानी आपको जब बनाएंगे आकृति
तो दो यानी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ऐसा आपको एक बनाना है त्रिभुज। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यानी ए बी और सी आपने बना दिया है त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी। ठीक, इसमें ए बी भुजा ए सी भुजा के बराबर है। अब तथा ए पी लंब, अब यहाँ देखिए यहाँ ए डी नहीं लिखा है, ए पी लंब, ये जो संकेत है ये लंब है, इसको हम पढ़ते हैं लंब। ए पी लंब बी सी खींचकर, यानी आपको खींचना है, यानी ए पी लंब, यहाँ सीधा लंब खींचो, ए पी लंब। तो ए पी लंब बी सी खींचकर आपको ये दिखाना है कि कोण बी और कोण सी बराबर है। देखिए आपको इसको लाके दिखाना है, ये कोण और ये कोण आपको बराबर लाके दिखाना है, कोण बी और कोण सी को बराबर दिखाना है। तो ये दोनों कोण बराबर ने कब नहीं बताओगे, जब ये दोनों आकृतियाँ, जब इन दोनों आकृतियों को सर्वांग सम सिद्ध करोगे। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो आपका लंब है ए पी, तो इस लंब से क्या हो गया, ये आकृति दो त्रिभुज में बढ़ गई। तो इधर भी बना है 90 अंश कोण और यहाँ ही बना ना, दोनों साइड बने 90 अंश के कोण सेम। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भुजा हो गई आपकी उभयनिष्ठ और ये दोनों भुजा हो गई बराबर, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज से। तो अब यहाँ पर भी समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा वाला जो नियम है, तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों आकृतियाँ हो जाएगी सर्वांग सम। बस जब ये दोनों आकृतियाँ सर्वांग सम हो जाएगी तब आपको कोण बी बराबर कोण सी लिख देना आप। क्यों, सिंप्लिसिटी, यानी संगत त्रिभुज की संगत अभिग्रहता के नियम से हमें कोण बी का मान कोण सी के बराबर बताना है। तो यहाँ लिखेंगे हल, दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी भुजा ए सी के बराबर है तथा ए पी लंब बी सी पर खींचा। आपने ए पी बी सी पर क्या खींचे हो, लंब खींचे हो, ये दोनों तरफ क्या बने 90-90 अंश के कोण बन गए, है ना, लंब है इसलिए। अब यानी क्या हो जाएगा बताइए, अब आपको सिद्ध क्या करना है बताओ, आपको सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर है कोण सी, ये दोनों कोण बराबर है। अब आपको यानी क्या करना पड़ेगा बताओ, अब यानी सीधे इसके हम कर देंगे उत्पत्ति। ठीक, तो यहाँ पर दो बने त्रिभुज ए पी बी और ए पी सी, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए पी सी में हमने दो लिया त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों ने समकोण है, तो समकोण त्रिभुज अपने ले लिया। इसमें कौन सी भुजा बराबर है, ए बी बराबर है ए सी। इस भुजा को यानी क्या मानेंगे अपन, कर्ण, जो दिया है हमें, और ये आपकी कर्ण भुजा है। ठीक, कौन सी भुजा है, कर्ण। अब यानी आपको क्या समझ देखना है कि कोण कौन सा बराबर है, कोण ए पी बी बराबर है कोण ए पी सी। ये यानी बराबर क्यों है, क्योंकि ये 90 अंश का कोण है। 90 अंश के कोण को हम कहते हैं समकोण, 90 अंश के कोण को हम कहते हैं समकोण। ठीक, अब ये समकोण हो गया। अब यानी यहाँ कौन सी एक भुजा उभयनिष्ठ है, ए पी, दोनों त्रिभुज में ए पी भुजा उभयनिष्ठ है, ए पी बराबर ए पी, ये आपका यानी उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। अब यानी क्या होगा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज ने जो है समकोण त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हो जाते हैं सर्वांग सम। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए पी सी किस नियम से होगा, ये होगा RHS, यानी इसको हम क्या कहेंगे, समकोण कर्ण
समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से हमने इन दोनों त्रिभुजों को क्या बता दिया, सर्वांग सम। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं दोनों, तो अपन ये कह सकते हैं कि जब दोनों आकृतियां सर्वांग सम है तो कोण बी और कोण सी भी बराबर होगा। क्यों होगा, वो होगा यानी सर्वांग सम त्रिभुज की संगत अभिक्रियता के नियम से, यानी संगत कोण है ये भी कोण इस कोण के संगत में है। तो हम यहाँ लिखेंगे अर्थात कोण बी बराबर होगा कोण सी, किस नियम से, सीपी सीटी के नियम से, हाँ सीपी सीटी यानी के नियम से। हम माने इसको हम हिंदी में कहेंगे संगत स त्रिस अ स अ। तो आपने क्या देखा कि कोण बी बराबर कोण सी आपने सिद्ध किया, तो आपको यही सिद्ध करना था। यहाँ आपका लिख दिए इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है। ये आपका यानी प्रश्न यहाँ तक सिद्ध हो गया। तो ये आपका 3 नंबर में आ सकता है, ठीक। तो ये आपका यानी प्रश्न नंबर 5वां है। अब अपन देखते हैं प्रश्नावली 7.4 का पहला प्रश्न। अब देखिए प्रश्नावली 7.4 का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या क्या है, दर्शाइए कि, यानी सिद्ध करना है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। यानी आप यानी समकोण त्रिभुज का चित्र बनाओ, ये 90। तो इस त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण जो है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ये आपको लाके दिखाना है, सिद्ध करना है। वाली भुजा चित्र दिख रहा है आपको, ए बी सी, ए बी भुजा, बी सी भुजा और ये ए सी भुजा, ठीक। अपन यहाँ लिखते हैं हल। ये भी यानी प्रश्न आपको परीक्षा में यानी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक। और छोटा सा है, ज़्यादा आपको लिखना नहीं है इसको, 3 नंबर में इसको पूछता है। तो चलिए अपन हल करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे दिया है अपन क्या लिखेंगे बताओ, दिया हम लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण बी बराबर समकोण या 90 लिखो, है ना, कोण बी बराबर 90 को हम कहते हैं समकोण। ये है, जब कोण भी 90 अंश का है, ध्यान से देखना आपको, जब ये कोण भी 90 अंश का है तब इसके सामने का जो कोण है, यहाँ पर जो कोण है सी, तो वो सी यानी क्या होगा, 90 से छोटा होगा, ठीक। फिर ये कोण यानी ए भी आपको छोटा दिख रहा है, किससे, 90 से छोटा दिख रहा है, नहीं न्यून कोण समान, ये भी दिख रहा है न्यून कोण। और भुजा देखिए, भुजा में जाओ, भुजा में क्या होगा, ये जो भुजा आपको दिख रही है ये बहुत लंबी दिख रही है ना, AC। तो AC भुजा बड़ी होगी किससे, AB से बड़ी होगी। AC भुजा बड़ी होगी किससे होगी बताओ, ये BC से बड़ी होगी, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः AC भुजा बड़ी है किससे, AB से। और किससे बड़ी है AC भुजा बड़ी है BC से। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, AB BC और AC। तो ये जो भुजा है AC, ये AC भुजा को हम तुलना कर रहे हैं, AB भुजा से तुलना कर रहे हैं और BC से तुलना करते हैं। तो AC भुजा दोनों भुजाओं से बड़ी है। तो आपने क्या लिखा चित्र में, यहाँ पर हमने लिख दिया कि AC भुजा बड़ी है किससे, AB से। अब इसके बाद में क्या बोलेंगे, तथा क्या होगा, कोण में जाओ, ये तो भुजा पर आए, तो कोण B
बड़ा होगा किससे, कोण ए से बड़ा होगा, चित्र में देखो, और कोण बी बड़ा होगा किससे, कोण सी से। क्यों होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, तो दो कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण मतलब 90 से छोटे होते हैं। जब 90 से छोटे होते हैं तो ये दो कोण होते हैं न्यून कोण, तो मतलब 90 अंश सबसे बड़ा हो गया। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण क्या होता है, बी समकोण होता है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण यानी 90 अंश होता है। ध्यान रखेंगे, समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में समकोण सबसे बड़ा कोण होता है, यानी समकोण त्रिभुज में समकोण यानी 90 अंश सबसे बड़ा कोण होता है। देखिए आप चित्र दिखाए, ये 90 है ना, ये यानी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है। ये दोनों कोण कैसे हैं, न्यून कोण है। और भुजा में जाओ तो भुजा में भी क्या है, ये भुजा सबसे लंबी दिख रही है, तो ये भुजा सबसे बड़ी है, ए बी से भी बड़ी है और बी सी भुजा से भी बड़ी है ना। तो हमने लिख दिया समकोण त्रिभुज में समकोण सबसे बड़ा कोण होता है। तो हम लिखेंगे अर्थात समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। यानी आपको यानी लिख देना है लास्ट में कि इतना बड़ा है, 3 नंबर का प्रश्न है। आप चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज का सीधा, यानी यहाँ पर 90 अंश का कोण दिखना चाहिए भाई आपको सीधा, है ना, टेढ़ा नहीं बनना चाहिए। तो सीधा बने, आधार हो गई BC और ये कर्ण हो गए AC। और यहाँ लिख दिए समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 अंश का है। अब उनको बता दी कौन कौन सी भुजाएं इसमें बड़ी होती है। तो AC भुजा किस भुजा से बड़ी है, AB से बड़ी है। AC भुजा किससे बड़ी है, BC से। कोण में आते हैं तो कोण भी किससे बड़ा है, A से, कोण भी C से। अब हमने लिख दिया कि समकोण त्रिभुज में समकोण सबसे बड़ा कोण होता है। जब सबसे बड़ा होता है कोण, तो अब जब ये कोण सबसे बड़ा है तो बड़े कोण के सामने की भुजा भी क्या होती है, बड़ी होती है। ये भी अपन कह सकते हैं, अपन ने इसके पहले नियम पढ़े हैं कि जो त्रिभुज है उस त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा कौन सी है बताओ, बड़ा कोण कौन सा है, 90 बी पर है। तो इस बड़े कोण के सामने की भुजा कौन सी है, AC है। तो AC भुजा क्या हो जाएगी, है बड़ी हो जाएगी। यानी नियम है कि जिस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है तो बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है, या सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। ये चलता है अल्टरनेट, नहीं इधर से इधर। AC भुजा बड़ी है तो उसके सामने कोण बड़ा है, और ये यदि कोण बड़ा है तो उसके सामने की भुजा बड़ी है। ये भी अपन इस तर्क से भी हम कह सकते हैं कि AC भुजा बड़ी है। हम यहाँ लिख दिया कि समकोण त्रिभुज में समकोण सबसे बड़ा कोण होता है। जब समकोण त्रिभुज में समकोण सबसे बड़ा होता है तो इस समकोण के सम्मुख भुजा AC है। कौन सी भुजा है, AC। तो AC भुजा भी सबसे बड़ी होगी। तो हम यहाँ लिख दिया अर्थात समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा सबसे लंबी भुजा होती है। इति सिद्धम, यानी यहाँ प्रमेय खत्म हो गई। तो आप इन्हें इस प्रमेय को सिद्ध करना है। तो ये प्रमेय 2018 में आया था, है ना, 19-20, यानी इस साल आ सकता है फिर से, है ना। तो आपको इसको तैयार कर लेना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। 3 नंबर का आएगा, चित्र रहेगा, दिया लिखोगे, ये लिखोगे और इतना आपको लिखना है बस। और इतना आप लिख दोगे आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो आपका छोटा सा प्रमेय है और इम्पोर्टेंट है ना, IMP। ठीक, और आज के लिए इतना ठीक है। थैंक यू।